Good morning, students. Today we'll start with the topic economic liberalization. The government has brought about certain changes in its economic policy so as to maintain its pace with developing world and make India a developed nation. गवर्नमेंट जो है उसने काफ़ी सारे चेंजेस जो लाए हैं सर्टन चेंजेस लाए हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। क्योंकि वो एक प्लेस मेंटेन कर सके डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ एंड इंडिया को भी एक डेवलप नेशन बनाए। इन अकॉर्डेंस द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन वॉज एडॉप्टेड इन द ईयर 1991। अकॉर्डिंग टू दैट जो पॉलिसी है लिबरलाइजेशन का वो अडॉप्ट किया गया था इन द ईयर 1991। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी सर्टेन रेगुलेशंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड एंड कॉमर्स वर रिमूव्ड। इस पॉलिसी के हिसाब से कुछ जो रेगुलेशंस हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड कॉमर्स के वो रिमूव किए गए। Duties and tax relaxation on import export were announced। जो ड्यूटीज़ हैं टैक्स रिलैक्सेशन मतलब टैक्स कम या टैक्स माफ़ किए गए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे वो अनाउंस किए गए थे इस पॉलिसी में। The process of establishing a new manufacturing unit was made simpler। जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का वो भी सिंपल कर दिया गया था। As a result, India has been able to keep pace with the world in terms of production, trade and commerce। इस हिसाब से इसका रिजल्ट क्या आया, जो इंडिया है वो भी वर्ल्ड के साथ साथ एक पेस जो है एक जो है कि प्रोडक्शन ट्रेड कॉमर्स उस हिसाब से वो भी जैसे वर्ल्ड में सारी चीज़ें हो रही थी एंड इंडिया ऑल्सो कुड बी डूइंग दैट। इट हैज़ ऑल्सो जनरेटेड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। उससे क्या हुआ, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेट हुई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। Then the next topic is privatization. After the independence, many public ventures, large manufacturing projects owned by the government were started by the government of India। इंडिपेंडेंस के बाद जो पब्लिक वेंचर्स हैं, जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ने ओन कर दिए एंड वो स्टार्ट किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। With the passage of time, these ventures made less profit and incurred loss। जैसे जैसे टाइम पास हो गया ये जो वेंचर्स हैं इसमें जो है प्रॉफिट कम आने लगा एंड इसमें लॉस आने लगा। मैनी पब्लिक वेंचर्स हैव टू बी क्लोज डाउन फॉर दिस रीज़न। इस वजह से काफ़ी जो पब्लिक वेंचर्स थे उन्हें बंद भी करना पड़ा। दिस लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमिक सिस्टम। इसने एक जो बोलते हैं ना हमारी इकोनॉमिक सिस्टम में एक बुरा असर, एक इम्पैक्ट, एक असर छोड़ दिया। The workers became united, but the industry suffered big losses। अब वर्कर्स जो थे वो तो इकट्ठे थे बट जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें उनको बहुत लॉस आने लगा। ऑन द अदर साइड द एम्फोसिस ऑन क्वालिटी इंक्रीज्ड अराउंड द वर्ल्ड। दूसरी साइड क्या था, जो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था पूरे वर्ल्ड में। प्राइवेट सेक्टर स्टार्टेड मेकिंग मोर प्रॉफिट एंड दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर थे वहाँ पे वो लोग का प्रॉफिट उनको मिले जा रहा था। ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस मोटिवेटेड प्राइवेटाइजेशन। ये सारी जो चीज़ें हैं उसके वजह से जो है प्राइवेटाइजेशन आया। गवर्नमेंट स्टार्टेड शोइंग इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर। इवन द गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया। द जॉइंट सेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करते हैं। गवर्नमेंट का हिस्सा ज़्यादा होता है एंड जो है गवर्नमेंट अपना वर्क प्राइवेटाइजेशन कर देती है। सो वो जॉइंट सेक्टर कहलाया जाता है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। Next is globalization. Now, what is the meaning of globalization? Globalization means the world becoming one or countries coming closer to one another।
मतलब वर्ल्ड जो है वो एक, जैसे हमारा इंडिया एक कंट्री है, तो उसी तरह ग्लोबलाइजेशन की पूरा वर्ल्ड जो है एक ही है। कंट्रीज़ जो है इससे बहुत क्लोज आते हैं एक दूसरे से। ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कैन ट्रेड विथ वन अनदर ईजीली। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में वो ट्रेडिंग कर सकते हैं एक दूसरे से ईजीली। इट इंटीग्रेट्स द मार्केट एंड प्रोडक्शन यूनिट ऑफ वेरियस कंट्री। ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है मार्केट को एंड प्रोडक्शन जो है यूनिट्स की काफ़ी कंट्रीज़ की ये करता है, इंटीग्रेट करता। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इंटरनेशनल रिलेशंस and integration of market across the world is globalization. The unique revolution in the field of information technology has stimulated the ग्लोबलाइजेशन। आज आप जानते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कितना फास्ट क्विकली काम कर सकते हैं हर एक फील्ड में। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन 1995 सेंचुरी इज वर्किंग टूवर्ड्स प्रमोटिंग फॉस्टरिंग ग्लोबलाइजेशन। WTO जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1995 में एंड ये वर्क कर रही है कि प्रमोट फास्ट ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है सही से हो। नाउ विल सी द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। असर क्या है? Employment opportunity have increased in the service sector due to the advent of the information technology. Information technology IT आने से employment opportunity जो है वो service sector में बढ़ गए। फ़ोन, फैक्स, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग etc. are some of the revolutionary tools of information technology which transfer information faster and at a lower cost. This made the economic development of our country faster. ये जो है फ़ोन, फैक्स, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग, ये कुछ जो चेंजेस हैं, इन्वेंशन है IT में आए हैं जिसके थ्रू आज हम जो भी इंफॉर्मेशन है जल्दी पहुंचा सकते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट पे। इससे हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री का वो बहुत ही जल्दी हो रहा है। द मल्टीनेशनल कंपनीज स्टार्टेड प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज विच हैव proved to be profitable for the host nation. Example, Ford Motors has a car manufacturing plant in India, where cars are manufactured not only for India but for other countries too. Apparently, India received the advantages of this venture. Similarly, the big companies of India such as Tata Motor, Infosys, Asian Paints, Parle, etc. export their commodities in the foreign market. जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है उन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो है अलग अलग कंट्रीज़ में जो है स्टार्ट किया है एंड दे आर गिविंग प्रॉफिट टू दी होस्ट नेशन। जैसे फोर्ड मोटर्स है कार कंपनी जो इंडिया में है, जो इंडिया में कार बनाती है। वो कार जो है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी बनाती है। उसी तरह इससे इंडिया को इसका एडवांटेजेस काफ़ी मिल रहे हैं एंड जो बड़ी बड़ी कंपनी है टाटा मोटर, इन्फोसिस, एशियन पेंट, पार्ले जी, इवन वो कंपनीज़ भी अपने प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन मार्केट में। कंज्यूमर गेट कमोडिटीज़ ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी एंड एट अ लोअर प्राइस ड्यू टू द कंपटीशन। अब कंज्यूमर जो है उससे अच्छी क्वालिटी की कमोडिटी मिलती है कम प्राइस पे बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। For example, China made toys become very popular in the Indian market due to its low price, attractive design. In a 1 year only, China toys have replaced Indian toys in 70 to 80% shop. Now the toys in the Indian market are cheaper than before. Do you know the reason behind this? Due to the international trade, the Chinese toys came in Indian market proved to be better than Indian toys. However, the Indian toy manufacturer and traders have incurred loss, so globalization at times causes loss to the cottage industries. जो अब ये जो एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि चाइना के जो गुड्स हैं आपने देखा होगा वो बहुत ही कम रेट में आते हैं एंड अट्रैक्टिव डिज़ाइन में आते हैं। वो सारे टॉयज़ जो है 70 to 80% शॉप में आने लगे। अब ये जो टॉयज़ हैं इंडिया में जो बन रहे थे वो उतने चीपर नहीं थे, बट ये जो टॉयज़ हैं वो इंडिया में कैसे आए? ड्यू टू दी इंटरनेशनल ट्रेडिंग ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इससे क्या हुआ
हमारे जो इंडियन के मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी लॉस होने लगा। सो ग्लोबलाइजेशन कुछ टाइम में हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उनको लॉस भी देने लगी, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।